क्रिकेट में अंपायर के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि खेल निष्पक्ष और खेल पूर्ण तरीके से खेला जाए। क्रिकेट अंपायर बनना कोई आसान काम नहीं है। एक संभावित खिलाड़ी को किसी मैच में अंपायरिंग के योग्य बनने से पहले सिद्धांत, व्यावहारिक और चिरायु परीक्षाओं के कठोर संयोजन से गुजरना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में निर्णय लेने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने से पहले अंपायर आमतौर पर घरेलू राज्य स्तर से शुरुआत करते हैं। कड़ी चयन प्रक्रिया के बावजूद अंपायर कभी-कभी विवादास्पद निर्णय लेते हैं, जिसका खेल के नतीजे पर असर पड़ता है। यह सच है कि दिन के अंत में अंपायर इंसान ही होते हैं और इंसान गलतियां कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा यदि ये गलतियां किसी खेल या श्रृंखला में होती है जहां दांव बहुत अधिक है? इस संबंध में आइए क्रिकेट के इतिहास के सबसे विवादास्पद अंपायरिंग फैसलों पर एक नजर डालें। 2008 में ऑस्ट्रेलिया में भारत के दौरे ने लोगों का खूब ध्यान खींचा था। सिडनी में दूसरे टेस्ट में हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंड्स से जुड़ा कुख्यात मंकी गेट कांड हुआ था, जो पूरी तरह से एक अलग कहानी थी। हालांकि टेस्ट में कई विवादास्पद एम्पायरिंग कॉल देखे गए, जिनमें से अधिकांश मेहमान टीम के खिलाफ गए। आखिरकार मैन ऑफ द मैच बने एंड्रयू साइमंड्स 3 अलग-अलग मौकों पर आउट हो सकते थे। ईशांत शर्मा की गेंद पर किनारे से गेंद लगने की बात सभी ने सुनी, सिवाय उस व्यक्ति के जो सबसे ज्यादा मायने रखता था, अंपायर स्टीव बकनर। बकनर ने एमएस धोनी की स्टंपिंग अपील को तीसरे अंपायर के पास रेफर ही नहीं किया और रिप्ले देखने पर ऐसा लग रहा था कि यह स्पष्ट रूप से आउट था। साइमंड्स पर एक और स्टंपिंग अपील पर टीवी अंपायर ने नॉट आउट का गलत फैसला दिया, जबकि साइमंड्स का पैर हवा में था। उस खेल में अंपायरिंग की ऐसी ही अन्य गलतियां भी हुई थीं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने लेग साइड में गेंद को छुआ था, लेकिन भारत की कैच आउट की अपील को अंपायर मार्क बेंसन ने खारिज कर दिया। भारतीय पारी में मार्क बेंसन ने ब्रेट ली की नो बॉल पर वसीम जाफर को आउट दे दिया। स्टीव बकनर ने द्रविड़ को कैच आउट दे दिया, जबकि बल्लेबाज का बल्ला पैड के पीछे मजबूती से लगा हुआ था। एक और घटना में मार्क बेंसन ने पोंटिंग से पूछा कि क्या सौरव गांगुली का कैच स्लिप में माइकल क्लार्क के पास गया था। रिप्ले से पता चला कि ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन बेंसन को विपक्षी कप्तान के कहने पर बल्लेबाज को आउट देने में कोई हिचक नहीं थी। अंपायरिंग की ढेरों गलतियों, जिनमें से अधिकांश उनके खिलाफ फंस गईं, ने भारतीयों को नाराज कर दिया और अंततः टेस्ट हार गए। स्टुअर्ट ब्रॉड को 2013 में एशेज टेस्ट में एक स्पष्ट किनारे से गेंद लगने के बाद नॉट आउट दिया गया था। यह विशेष निर्णय 2013 एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिया गया था। स्टुअर्ट ब्रॉड 37 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे जब इंग्लैंड 232 रन से आगे चल रहा था। तब एस्टन निगर पारी का 117वां ओवर फेंकने आए। ओवर की आखिरी गेंद पर बल्लेबाज ने किनारे से गेंद को स्लिप में फेंका, लेकिन अंपायर यह देखने में विफल रहा कि बाकी सभी ने क्या देखा था। ब्रॉड ने अपने कुल स्कोर में 28 रन और जोड़े। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के हाथों टेस्ट मैच सिर्फ 14 रन से हार गया। मेहमान टीम को इस निर्णय से निराश होने का पूरा अधिकार था। यह कहा जा सकता है कि गलत अंपायरिंग निर्णय के कारण उन्हें अंततः खेल से हाथ धोना पड़ा। 2019 का तीसरा एशेज टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बेहतरीन टेस्ट मैचों में से एक था। बेन स्टोक्स की 135 रनों की शानदार नाबाद पारी की बदौलत इंग्लैंड ने 359 रनों का शानदार लक्ष्य हासिल किया। हालांकि इसमें एक मोड़ था। जब इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे, तब नाथन लियोन ने एक शानदार ओवर फेंका। सबसे पहले लियोन ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक नियमित रनआउट का मौका गंवा दिया। बाद में उसी ओवर में स्टोक्स ने गलत तरीके से स्वीप शॉट लगाने का प्रयास किया और गेंद चूक गई। बल्लेबाज आगे की तरफ था और स्टोक्स और जेम्स एंडरसन के बीच आखिरी विकेट की शानदार साझेदारी के बावजूद इंग्लैंड 1 रन से टेस्ट हार सकता था। लेकिन अंपायर जोएल विल्सन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑस्ट्रेलिया, जिसके पास रिव्यू खत्म हो चुके थे, वह निर्णय को पलटने के लिए कुछ नहीं कर सका। कुछ गेंदों के बाद
स्टोक्स ने विजयी रन बनाए। यह एक बेहद सराहनीय रन चेज था, लेकिन अगर अंपायर ने स्टोक्स को उस लियोन ओवर में आउट करार दिया होता या ऑस्ट्रेलिया के पास रिव्यू बचा होता तो शायद ऐसा नहीं होता। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड लॉर्ड्स में आमने सामने थे। वर्चस्व के लिए संघर्ष देखने लायक था। ट्रेंट बोल्ट द्वारा बेन स्टोक्स को फेंके गए आखिरी ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। गेंदबाज ने 2 डॉट बॉल के साथ शानदार शुरुआत की, लेकिन स्टोक्स ने तीसरी गेंद को पार्क से बाहर 6 रन के लिए भेज दिया। समीकरण 3 में से 9 रन पर सिमट गया। यही वह समय था जब न्यूजीलैंड के लिए चीजें बुरी तरह से गलत हो गई। स्टोक्स ने स्विंग किया, लेकिन गेंद लेग साइड में जाने के कारण अच्छा कनेक्शन नहीं बना पाए। बल्लेबाज ने पहली गेंद को जोर से मारा और दूसरी गेंद के लिए ऐसे दौड़ा जैसे कि उसकी जान उस पर निर्भर हो। न्यूजीलैंड टीम के सबसे बेहतरीन फील्डरों में से एक मार्टिन गुप्टिल ने स्टंप पर थ्रो किया। जब स्टोक्स दूसरी गेंद के लिए वापस भागे तो उनके बल्ले से आगे की ओर झपट्टा मारने से गेंद डिफ्लेक्ट हो गई और चौका निकल गया। अंपायर कुमार धर्मसेना ने इंग्लैंड के लिए 6 रन का संकेत दिया। बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन के लिए 2 और ओवरथ्रो के लिए 4 रन। जो समीकरण 2 में से 7 रन हो सकता था, वह अब 2 में से 3 रन हो गया। स्टोक्स ने आखिरी 2 गेंदों पर 2 रन बनाए, जिससे खेल बराबर हो गया। इंग्लैंड ने सुपर ओवर में अधिकतम बाउंड्री नियम के आधार पर फाइनल जीता। एम्पायर साइमन टोफेल, जो एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है, ने बताया कि धर्मसेना का निर्णय गलत था। इस विवादास्पद एम्पायरिंग निर्णय की वजह से न्यूजीलैंड को विश्व कप से हाथ धोना पड़ सकता था। नियम 19.8 के अनुसार ओवरथ्रो या क्षेत्र रक्षक द्वारा जानबूझकर किया गया कार्य। यदि ओवरथ्रो या क्षेत्र रक्षक द्वारा जानबूझकर किया गया कार्य बाउंड्री का परिणाम है, तो बनाए गए रन किसी भी पक्ष को दिए गए दंड के लिए कोई भी रन और बाउंड्री के लिए भत्ता और बल्लेबाजों द्वारा पूरे किए गए रन होंगे। साथ ही यदि वे थ्रो या कार्य के समय पहले ही क्रॉस कर चुके थे, तो चल रहे रन भी शामिल होंगे। दूसरा रन तभी दिया जा सकता था जब दोनों बल्लेबाज थ्रो के समय क्रॉस कर चुके हों। यह एक ऐसा निर्णय था जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को विश्व कप से हाथ धोना पड़ा। लेकिन धर्मसेना को यह मानने में कोई गलती नहीं है कि बल्लेबाज ने 4 ओवर थ्रो और इंग्लैंड के कुल स्कोर में 6 रन का संकेत देकर क्रॉस कर दिया था। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।